जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहें। कभी-कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना करना भी पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन में हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों में अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं 8 नियम बताने वाली हूँ, जिसमें अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए अपने मुश्किल हालातों से ज़रूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, एक बार महात्मा बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उनमें से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछा कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना लें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। गुरु कहते हैं कि मैं अवश्य ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर तुम्हें बताना चाहता हूँ, जिसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनना। तभी जाकर हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुसार ही हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं, आपकी शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं
कि मैं तुम सबको 8 तरीके बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाएं, वैसा ही सोचें, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसे ही काम करने लगेगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप दुखी होते हैं तो ऊर्जा विहीन होती है, और जब खुशी होते हैं तो आप ऊर्जा युक्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि हम इन 8 तरीकों को जान लें तो आप ऊर्जा और आपका दिमाग ऊर्जा युक्त होगा, आप मजबूत बनेंगे। पहला नियम, जो हो चुका है उसकी परवाह ना करो, उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी पूर्व दिशा में। फिर गुरुजी ने कहा, अगर मैं यह कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वह निकलेगा? सभी ने कहा नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके स्थान को, उसकी जगह को बदलने नहीं कह सकते। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है, और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए, तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? सभी ने क्या उत्तर दिया होगा, बताइए? नहीं गुरुवर, यह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं, अगर मैं तुमसे कहूँ कि ठंड के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला होगा? तो शिष्य बोले, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता। गुरुवर ने कहा, ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे, यह मौसम तो प्रकृति पे निर्भर होता है, जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरुवर कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज़ हमारे वश में नहीं होती, या जो बातें, घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी याद बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे, तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुवर। फिर गुरुवर कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता में रहोगे और उसी चीज़ की परवाह करोगे, तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो भी बीत चुका है, कोशिश करो उसे भुलाने की। यही एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, अपने भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करो। गुरुवर कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का दूसरा नियम है, ध्यान करने की आदत डालो। गुरुवर कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकले थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्म कांड किए, लेकिन उन कर्म कांडों की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया, लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने बहुत सारे कर्मकांड के उपाय बताए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे, तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्हें सारी चीज़ें पता चली। जिस चीज़ की खोज में वह निकले थे, ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचारों पर विजय प्राप्त कर पाए। उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय प्राप्त की, अपनी हर एक भावना पर वह विजय प्राप्त की, और यह सब तभी प्राप्त हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में जब विचार करते हैं,
तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान वो तरीका है जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत बना सकते हैं। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर कई घंटे शांत बने रहने पर, क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तो हमारा मन और हमारा मस्तिष्क दोनों मजबूत होते जाएंगे। इसलिए गुरुजी ने सभी को ध्यान की तरफ आकर्षण बताया कि ध्यान लगाएं, जिससे तुम्हारा क्या होगा, मन मस्तिष्क मजबूत होगा। तीसरा नियम है बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखो। गुरु जी ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से गर्भ का चुनाव किया, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना, वह किस लिए जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में पड़ जाता है, खुद को जान नहीं पाता, खुद को भूल जाता है, और यही वजह होती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं, जिससे उस व्यक्ति वस्तु से ज़्यादा उम्मीदें लगाने से समय में ज़्यादा दुखी उसी को होता है, क्योंकि वह उम्मीद रखता है। दुख पर भी वही होता है, क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। तो सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है जिससे आप उम्मीद लगाते हैं। इसलिए आप इस भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से ना करें। तभी एक शिष्य उठता है और पूछता है कि हे गुरुवर, हम बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी आशा से कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में यही होता है कि मुझे यह चीज़ करनी है, मुझे यह चीज़ करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयां हासिल करनी है। बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी, लेकिन कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी व्यक्ति वस्तु विशेष से। मैं यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर तुम यह सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा या मेरे लिए मेरे साथ हमेशा हर चीज़ में मेरा साथ देगा, वो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा ही करेगा, तो यह सभी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा उम्मीद और मोह माया को बढ़ाती हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज़्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वह चीज़ उनके बच्चे हासिल करें। वह अपना सारा भार अपने बच्चों पर लाद देते हैं। बच्चे उनके हिसाब से चलें, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। उन्होंने जो अपने जीवन में हासिल नहीं किया, वही काम अब उनके बच्चे करें। और लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही चाहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आज़ाद रखते हैं। मेरी सभी से यही गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर ना थोपें। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर तुम हावी हो जाओगे, गुरुवर ने क्या कहा, अगर तुम पर डर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य ही असफल हो जाओगे। जिसे अपने लक्ष्य को
पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमज़ोर कर देगा और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर हो कर देगा। तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज़ की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो, यह हो जाएगा तो। यह सब बातें अपने दिमाग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि यह सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाती हैं। और जब हमारे मन में डर बढ़ता है तो तमाम शंकाएं हमारे दिमाग में पैदा होती हैं, घबराहट होती है, नींद नहीं आती और मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि डर, आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जाता है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज़्यादा भी डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में कोई भी शंका मत रखो, सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो। जब तुम काम करने में ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो, जो इससे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो गया तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु जी आगे कहते हैं, 5वां नियम जो मानसिक रूप से मजबूत बनाता है वह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो मत। गुरु जी कहते हैं कि जो इंसान जितना ज़्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज़्यादा तुम मजबूत बनोगे उतने ही ज़्यादा तुम काबिल होते जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज़ में असफल भी हो जाओ या कोई चीज़ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई तो तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था। और इन सब बातों को लेकर कि अगर तुम पछताते भी रहे तो खुद को कोस रहे हो तो यह तुम्हें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाता जाएगा। तुम्हारे लिए खुद को कोसना खतरनाक हो जाएगा। ये आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल और आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ या तुम जो सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। अगर मैं यह कहूँ कि यह सामने आम का पेड़ है, इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा या बंदर चढ़ेगा या फिर गिलहरी या फिर शेर? तो सभी शिष्यों ने कहा कि गुरुवर इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। तभी फिर गुरुवर कहते हैं कि तो अगर यह हाथी भी सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, अगर वह खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही है? शिष्य ने कहा कि गुरुवर यह तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता, हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरुवर कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का काम करने वाला दिमाग अलग अलग होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो किसी कार्य में। बस हमें इसी को समझने की ज़रूरत है।
जरूरी नहीं है कि दुनिया में लोग जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करोगे तो तुम उसमें अवश्य ही सफल होगे। अब गुरुवर कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का छठा नियम, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरुजी कहते हैं कि तुम सबके अंदर सभी बहुत ऊर्जा है। कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करो, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ऊर्जा है। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुट जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी। जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरुजी आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत रहने का सातवां नियम, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरुजी कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करो। भले ही लाखों लोग तुमसे यह बोलें कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते, उस कार्य को नहीं कर सकते, तो तुम कभी भी उन पर भरोसा मत करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा है, अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज़्यादा तुम ही जान सकते हो, ना कि कोई अन्य व्यक्ति। अपनी क्षमता के बारे में हर एक व्यक्ति को अपने बारे में, स्वयं के बारे में पता होता है कि तुम किस कार्य को कर सकते हो या किस कार्य को बहुत जल्दी कर सकते हो, किस कार्य में थोड़ा समय लगेगा। यह सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज़्यादा तुम ही को पता होती हैं। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से अपने कार्य का चुनाव करो। और जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य कर लोगे, खुद के अंदर की आवाज़ सुन लोगे, तो तुम जीवन में ज़रूर आगे जाओगे। कई बार क्या होता है कि लोग खुद की क्षमता को पहचान नहीं पाते। जैसे दूसरे लोग कहते हैं वो वैसे ही करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद करते हैं। उनसे ऐसा काम करने के लिए कहा गया तो भी वे वैसा ही कर लेते हैं, काम करने में जुट जाते हैं बिना सोचे समझे कि उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है या नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है। सोचने से, समझने से की शक्ति तुम्हें खुद तय करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है, कितनी क्षमता है। अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ो। फिर गुरुवर कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत करने का आठवां नियम, बोलना, बोलो कम और अपने कार्य पर ज़्यादा ध्यान दो। गुरुजी कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वो बोलता ज़्यादा है, सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा बोलने में खर्च कर दी। वह सोचेगा क्या, उसे सोचने का समय ही नहीं है।
लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज़्यादा मिलता है। और तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज़्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। गुरुजी कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कोई सवाल पूछता हूँ तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोलते तो नहीं। लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं देगा और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर गलत देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है। वह हमारी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन जो शिष्य शांत है, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार कर पूर्ण तरीके से उत्तर देगा। उसके उत्तर सही भी होंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जो जिंदगी में कम बोलते हैं, कम बोलने का अभ्यास करते हैं, उसके तथ्य ज़्यादा मजबूत होते हैं। जाहिर सी बात है कि उसे समस्या का समाधान जरूर निकल आता है। कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा भी बचेगी। उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरुजी कहते हैं कि शिष्यों, यह थे मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाने के 8 नियम। अगर तुम सब यकीन के साथ इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। कोई समस्या भी नहीं आएगी जो तुमसे टकराएगी और तुम उसका सामना भी कर पाओगे। इसलिए अब गुरुजी की इन सभी बातों को सुनने के बाद सभी शिष्यों को लगा कि यह 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने हितकारी साबित होने वाले हैं। वह सब गुरुजी को प्रणाम करते हैं। अगर आप लोगों को भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ में कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।